हेलो एवरीवन, वेलकम टू डी टॉक्स, जहां हम लाते हैं आपके लिए डिफेंस, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी की नई खबरें। और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट तनुज मारवा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, हिट करिए बेल आइकॉन को, ताकि आप आने वाली वीडियो को मिस ना कर सकें। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। सो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एलएसी पर बीते 4 महीनों से चीन और भारत के बीच में बॉर्डर पे तनाव बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन इस बार एक नई और एक ऐसी घटना सामने आई है जो पिछले 45 सालों में पहली बार हुई है। इस बार एलएसी पर गोलियां चलाई गई। आखिरी बार 1975 में अरुणाचल प्रदेश के तलोंगला पास के यहाँ चीन ने घात लगा के हमारे 4 असम राइफल के जवान मारे थे। इस पूरे घटनाक्रम के बाद चीन की तरफ से स्टेटमेंट का नया दौर स्टार्ट हुआ। उनके वेस्टर्न कमांड के कर्नल जोंगशू ली ने सारा इल्ज़ाम भारतीय सेना पर लगाया। कहा कि भारतीय सेना ने एलएसी को क्रॉस किया, चाइनीज़ पीएलए को डराने की कोशिश की शेनपाओ माउंटेन के पास, जो पैंगयांग सो के साउथ बैंक पर है, और आग्रह किया भारतीय जवानों को वापस जाने के लिए और ऐसी गुस्ताखी ना करने के लिए। और ये भी कहा कि इस घटना की जांच कराए भारतीय सेना और दोषियों को सज़ा दें। चीन के माउथपीस ग्लोबल टाइम्स ने 7 सितंबर की रात इंडियन आर्मी पर गैरकानूनी इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने एलएसी को क्रॉस किया, और कहा ऐसे करने पर चीनी सैनिकों जो पेट्रोल कर रहे थे और नेगोशिएट करने इंडियन आर्मी से आए थे, उससे इंडियन आर्मी ने गुस्सा हो गए, हमने हवा में गोलियां चलाईं। चीनी एक्सपर्ट ने यह भी दावा किया कि यह घटना बहुत ही खतरनाक और आपसी समझौते को तोड़ने का उल्लंघन है। ग्लोबल टाइम्स ने 8 सितंबर को सुबह एक और स्टेटमेंट दी, जिसमें उन्होंने कहा चीन भारत से युद्ध नहीं चाहता, मगर भारत ने अगर चीन को कम आका तो ये भारत को बहुत भारी पड़ेगा। चीन ये युद्ध की खातिर कभी नहीं स्वीकार करेगा। ये सब सुनने के बाद देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम पे भारत ने क्या बोला। 8 सितंबर को न्यूज़ आई कि फायरिंग हुई है ईस्टर्न लद्दाख के साउथ बैंक पर, जहां 3 महीनों से भारत और चीन का गतिरोध चल रहा है। फिर सुबह 10:50 पे इंडियन आर्मी का स्टेटमेंट आया और कहा गया कि हम डी एस्केलेशन और डिसएंगेजमेंट करना चाहते हैं चीन के साथ, और वहां चीन लगातार इस मामले को बढ़ा रहा है। और ये भी बताया कि भारतीय सेना ने कोई वास्तविक नियंत्रण रेखा पार नहीं की और न ही गुस्से में गोलियां चलाईं। और भारतीय सेना ने यह भी बताया कि पीएलए सारे समझौतों को तोड़ रही है और बहुत ही आक्रामक हो रही है, जहां एक तरफ राजनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर अभी भी बातचीत चल रही है। भारतीय सेना ने यह भी कहा कि चीनी सेना के एलएसी पर भड़काने के बावजूद भारतीय सेना ने बहुत ही नियंत्रण, सूझबूझ और जिम्मेदारी से काम लिया। हम बॉर्डर पर शांति चाहते हैं और देश की अखंडता, संप्रभुता की रक्षा करना भी। 7 की रात को चीनी सेना हमारे एक फॉरवर्ड पोस्ट पर मुठभेड़ करने ही वाली थी, तभी उनके एक चीनी जवान ने उन्हें रोक दिया। तभी चीनी जवानों ने कुछ राउंड्स आसमान में फायर करे, जिससे वो भारतीय जवानों के भड़काने की कोशिश कर रहे थे। भारतीय जवानों ने बहुत ही सूझबूझ और जिम्मेदारी से काम लिया। सोमवार की शाम से चीन ने बहुत बार कोशिश की कि वो रजांगला, रिक्विन पास, सम्पांगुर गैप, जो ईस्टर्न लद्दाख की पहाड़ी है, वहाँ से घुसने की, तब भारतीय जवानों ने उन्हें पीछे धकेल दिया। कुछ तस्वीरें आई हैं जिनमें देखा गया है कि चीनी जवान बंदूकों और आयरन रॉड्स के साथ एक मार्शल आर्ट्स में इस्तेमाल होने वाला हथियार भी लाए थे। चीनी जवान वो हथियार ले रखे थे जो उन्होंने गलवान घाटी में टकराव के वक्त उपयोग किए थे, जिसे वो हमारे जवानों को डराने की कोशिश कर रहे थे। चीनी जवानों ने बहुत कोशिश की, लेकिन भारतीय जवानों ने उनको पीछे धकेल दिया। रेजांगला, रेचिनला और रेजलाइन, ये सारी ऊंचाइयां भारतीय इलाके में आती हैं, लेकिन चीन हमेशा इन्हें अपना बोलता है।
चीनी सैनिक 3 टोलियों में आए थे और हथियारों के साथ। चीनी सैनिकों को भारतीय जवानों द्वारा चेतावनी दी गई, मगर एक ऊंचाई पर 40 चीनी सैनिक ने आसमान में गोलियां चला दी। भारत ने जब से 50 किलोमीटर से ज़्यादा की ऊंचाई पर कब्जा करा है, चाइनीज़ उन्हें पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि स्थिति बहुत नाजुक है, पर हमारे जवान डटे हुए हैं। ये कोई साधारण सामना नहीं है। चीनी सैनिक बहुत बार कोशिश करते हैं एलएसी को पार करने की। भारतीय सेना ने स्टेटमेंट दी है कि चाइनीज पीएलए हमें बार बार उकसा रही है और एलएसी पर स्टेटस को चेंज करना चाहती है। मैं तो कहता हूँ, अगर इंडियन आर्मी ने ऐसा गोलियां चलाई और धमकाया होगा तो बहुत अच्छा किया होगा। ऐसी कोशिश होती रहनी चाहिए जब तक फिंगर 8 पर हमारी सेना का कब्जा ना हो जाए। तभी 8 सितंबर दोपहर 2 बजे एक और बयान आता है ग्लोबल टाइम्स द्वारा, जिसमें वो वही राग अलापते हैं कि 7 सितंबर को भारतीय जवानों ने एलएसी क्रॉस करी, आसमान में गोलियां चलाईं और चीनी सैनिकों ने उन्हें काबू करने के लिए ज़रूरी कदम उठाए। इस बात पर मैं एक ही बात उन्हें कहना चाहता हूँ। फिर वही जवाब बोल रहा है, दे देंगे, दो मुक्का नाच के गिर जाओगे।